वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे वीडियो के अंदर आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक अभी जारी किया है और इसी के मुख्य बिंदु को हम जानने वाले हैं। तो आरबीआई ने जो भी डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है, क्या है ये डिजिटल भुगतान सूचकांक, हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो आरबीआई के ऊपर है। तो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं से भी अगर टॉपिक नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक आखिर में क्या है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया है। और इस सूचकांक के मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि मार्च अभी जो डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि जो आप ऑनलाइन पे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन पे करते हैं, इसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया। इसमें सितंबर मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में कितने परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई, 40% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी कि 40% अधिक लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट का सहारा लिया। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब आते हैं इसके मुख्य निष्कर्ष पर। मुख्य निष्कर्ष क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको इसको। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सितंबर 2021 में ऑनलाइन लेन-देन का सूचकांक माप 304.06 था। क्या कहा जा रहा है कि भैया सितंबर 2021 के बताया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है 40% अधिक है। इसमें यह कहा जा रहा है कि 304.606 था क्या सूचकांक माप ऑनलाइन लेन देन। ठीक है, जबकि 2021 मार्च के महीने में 2021 मार्च के महीने में 270 था। कितना था, 270 था। और सितंबर 2020 में बताया गया है कि ऑनलाइन लेन देन का माप 217.74 था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यह सूचकांक मार्च और सितंबर के महीने में जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना। अब यहां पर दो पॉइंटों को याद रखिएगा। पहला पूछा जाएगा कि आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल भुगतान सूचकांक होता है, ये साल में कितनी बार जारी करा जाता है, 2 बार। कब करा जाता है, 2 बार जारी करा जाता है, एक मार्च के महीने में और एक सितंबर के महीने में। ठीक है, याद रखिएगा। वही मार्च के महीने की तुलना में सितंबर में काफी परसेंट 40% अधिक लेन देन देखा गया है। और अगर आंकड़ों में पूछेगा, काउंटिंग में पूछेगा, तो 304.06 देखा गया है। ठीक है, यहां तक समझ आया। आगे समझते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि सूचकांक का आधार क्या है। अब सूचकांक का आधार की बात करें तो देखिए, इवन मतलब ये जो इंडेक्स है वो किस पे बेस है, तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष 2018 है। इसका मतलब होता है कि मार्च अवधि के लिए इंडेक्स का स्कोर 100 पर सेट किया गया था। ठीक है, और 3 साल के भीतर इंडेक्स वैल्यू 2.7 गुना की वृद्धि हुई है। और वृद्धि होनी बनती भी है, क्योंकि जब से कोविड फैला है, जब से तो लेन देन ही एक ऑनलाइन लेन देन ही सबसे बड़ा जरिया बना लोगों का। क्योंकि छू सकते नहीं है पैसे, ऐसे किसी को देंगे तो कोविड होने का डर है ना। तो इसीलिए ये तो बढ़ना बनता ही है। इसलिए मैंने आपको 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोविड में किसी ने फायदा उठाया, तो सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है ना, एक हुआ है मेडिकल लाइन को, याद रखिएगा। एक सबसे ज्यादा फायदा मेडिकल लाइन को हुआ है, और दूसरा जो फायदा देखा फायदा फायदा हुआ है, वो हुआ है ऑनलाइन पेमेंट वालों को। जितने भी ऑनलाइन पेमेंट थे ना, जैसे यूपीआई, यूपीआई से सबसे ज्यादा अधिक लेन देन देखा गया है ना। सबसे ज्यादा अधिक लेन देन यूपीआई से देखा गया था। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया था मैंने सुबह वाली करंट अफेयर में, आज नहीं कराया था, 1-2 दिन पहले कराया था, है ना। तो ये 2.7 गुना की वृद्धि इसमें देखी गई है। यही सूचकांक का आधार होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। अब आता है सूचकांक का निर्माण किस तरीके से और कौन कौन इनका निर्माण करता है। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सूचकांक का निर्माण किस तरीके से होता है, क्रिएशन जो होती है वो किस तरीके से होती है इस इंडेक्स की। तो देखिए, यह सूचकांक 5 मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। कितना, 5 मापदंडों के आधार पर तैयार करा गया है। सबसे पहला आता है भुगतान समक्षकर्ता। क्या, भुगतान समक्षकर्ता। ठीक है, यानी कि इनका जो होता है, जो भुगतान समक्षकर्ता होते हैं, इनका 25% का योगदान है इस सूचकांक के अंदर।
फिर आता है उपभोक्ता केंद्रितता जिसमें 5% का योगदान है। फिर आता है भुगतान प्रदर्शन जिसमें 45%, सबसे ज्यादा 45% का योगदान है। उसके बाद आता है आपूर्ति पक्ष कारक यानी कि इसको बोलते हैं सप्लाई साइड फैक्टर, ठीक है, इनका जो है 15% का। और फिर आता है मांग पक्ष कारक जिनका 10% का, ठीक है, यानी कि डिमांड साइड फैक्टर इसको बोला जाता है वो, ठीक है ना। तो कुल मिला के 100% बनता है और यही इस तरीके से इस सूचकांक का निर्माण करा जाता है और फिर बताया जाता है कि किस महीने में कितना जो है लेन देन हुआ है, ठीक है। वही सूचकांक जो है अर्धवर्ष आधार पर जो है प्रकाशित करा जाता है, अर्धवार्षिक आधार पर। मैंने कहा ना भी 2 बार होता है, वही बात है। और इसे पहली बार मार्च 2021 में रिलीज किया गया था। याद रखेगा साल में 2 बार रिलीज होता है, मार्च और सितंबर के महीने में। क्लियर हो गया ना। तो ये सूचकांक का निर्माण कुछ 100% का इस तरीके से करा जाता है। हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक अनुमान। अनुमान क्या है और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए डिजिटल भुगतान के माध्यम से भुगतान में 39.64% की वृद्धि हुई है। अब डिजिटल भुगतान की अगर बात करें तो आजकल फोन का जमाना है, ठीक है, और हर किसी के पास यूपीआई, पेटीएम, पेपाल सब कुछ है, ठीक है। और यूपीआई तो एक इतना बढ़िया माध्यम है ऑनलाइन का, आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करें और आपका पेमेंट हो जाता है ना। तो जहां पर आपको पैसे निकालने पड़ते हैं, या अभी कोविड के समय में बात करें कि लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को छूना भी नहीं छू सकते थे क्योंकि कोविड का डर था, तो वहां पर ऑनलाइन का सहारा लिया गया और ऑनलाइन इन्होंने काफी जो है सहारा भी दिया और इन्होंने कमाई भी खूब करी, है ना। तो वही है कि डिजिटल भुगतान के माध्यम से भुगतान में 39.64% की जो वृद्धि हुई है वो इसीलिए हुई। साथ में दूसरी तिमाही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि जिसको यूपीआई बोला जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इन्होंने 82% बढ़ा है। मतलब यूपीआई से लेन देन 82% बढ़ा है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। और लगभग 19 बैंकों ने यूपीआई सिस्टम में शामिल हुए हैं। 19 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने यूपीआई सिस्टम को अपनाया है, शामिल किया है अपने बैंकिंग के जरिए में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही पिछली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों की संख्या में 13% की वृद्धि भी देखी गई, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यूपीआई एकमात्र ऐसा जरिया है जिसमें 82% की बढ़ोतरी देखी गई। इसी के तुलना में 40% की बढ़ोतरी सितंबर के महीने में ऑनलाइन लेन देन में आई। साथ में 19 बैंकों ने यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। समझ गए इसको। अब हम लोग बात करेंगे आरबीआई द्वारा अन्य प्रकाशन, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है इसको समझिए। आरबीआई द्वारा अन्य प्रकाशन मतलब आपको पता है आरबीआई ना समय समय पर हर साल में कुछ ना कुछ जो है प्रकाशित करती रहती है। जैसे हर मतलब हर चीज को जो है हर चीज का इंडेक्स जारी करती है। जैसे विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट। अब भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर जो रिपोर्ट जारी होती है जो कि वर्ष में 2 बार प्रकाशित होती है आरबीआई के द्वारा। ये काम आरबीआई करती है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि विदेशी मुद्रा भंडार रिपोर्ट कौन जारी करता है, आरबीआई। कितनी बार, वर्ष में 2 बार। मौद्रिक नीति रिपोर्ट भी साल में 2 बार प्रकाशित करती है आरबीआई। वही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी साल में 2 बार प्रकाशित करती है आरबीआई। परिवारों की मुद्रा स्फीति प्रत्यक्ष सर्वेक्षण साल में 4 बार प्रकाशित होती है, साल में 4 बार प्रकाशित होती है। और वही उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण साल में ये भी 4 बार जो है प्रकाशित होती है। तो ये कुछ रिपोर्टें हैं, ये कुछ इंडेक्स है जो कि साल में जो है आरबीआई इनको लाती रहती है, किसी को साल में 2 बार, किसी को साल में 4 बार, ठीक है। और जैसे अभी ये डिजिटल पेमेंट वाला है, डिजिटल पेमेंट भी साल में 2 बार होती है ना, एक मार्च के महीने में और एक सितंबर के महीने में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं डिजिटल भुगतान कैसे बढ़ा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर कभी भी पूछा जाए, जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट है उनको कहना चाहूंगा, अगर कभी भी पूछा गया तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर दीजिएगा, घबराइएगा मत। भाई क्यों बढ़ा है। देखिए आजकल आप देखते हैं हर ऐप में, आपको हर ऐप जो भी आप फोन के अंदर ऐप यूज करते हैं वहां पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। हर किसी का अपना अपना ऑनलाइन पेमेंट का जो है ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे आप अमेजोन है तो अमेजोन अमेजोन अकाउंट करके भी होता है, अमेजोन पे करके अमेजोन पे कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे ही अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हैं वहां पर भी एक चीज आई है जो कि आई है ऑनलाइन पेमेंट आप वहां से कर सकते हैं। मतलब वहां से भी जो है आप अपने अकाउंट को वहां से जोड़ दीजिए और व्हाट्सएप पर, और फिर आप किसी को भी पैसे पे कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है बढ़ोतरी देखी गई है। तो भुगतान मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया प्रमुख उपायों के कारण पड़ा है, जिसमें से एक कारण है व्हाट्सएप को यूपीआई का उपयोग शुरू करने को मंजूरी दी थी अभी।
व्हाट्सएप को यूपीआई का उपयोग करने शुरू करने को मंजूरी दी थी और ऐसे करते ही यूजर बेस बढ़कर 2 करोड़ हो गया। ठीक है, और इसी के कारण ये बढ़ोतरी देखी गई। वही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि पीआईडीएफ बनाया गया और इस पॉइंट ऑफ सेल परियोजनाओं के प्रोत्साहन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये पूरा आरबीआई का टॉपिक था गाइस। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे 5 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।